हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेट ऑफ नॉलेज। आज हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम है एआई टूल्स इन रिसर्च। जिस एआई टूल के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है कंसेंसस। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप जाएं गूगल में और वहाँ पर टाइप करें कंसेंसस सेंसस, और यहाँ पर जो पहला लिंक आ रहा है और यहाँ आइकन आ रहा है कंसेंसस का, आप देख सकते हैं। तो इस पर आप क्लिक करें। सो कंसेंसस इट्स अ लाइक अ सर्च इंजन जैसे कि गूगल है। सो कंसेंसस वैसे ही काम करता है इन रिसर्च फील्ड। अब फॉर एग्जांपल मुझे जस्ट पूछना है कि व्हाट इज मून लाइटिंग। तो मैंने यहाँ पर टाइप किया था कीवर्ड कि व्हाट इज़ मून लाइटिंग इन एचआर। जो मून लाइटिंग कॉन्सेप्ट है एक ह्यूमन रिसोर्स में हम स्टडी करते हैं, वो क्या है। सो ये हमें एक ब्रीफ एक मीनिंग दे रहा है उसके बारे में, जिसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। मूनलाइटिंग इज अ इन एचआर रेफर्स टू प्रैक्टिस वेयर एम्प्लॉयज टेक एडिशनल जॉब आउटसाइड देयर प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट टू सप्लीमेंट देयर इनकम और पर्सनल सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ पर एक हमें एक बेसिक एक्सप्लेनेशन मिल रहा है हमारे कॉन्सेप्ट के बारे में। उसके बाद डेफिनेशन आप यहाँ देख सकते हैं, फिर इम्पैक्ट ऑफ एचआर प्रैक्टिस, देन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव केस स्टडीज, देन फाइनली कंक्लूजन। तो ये हमें एक इन्फॉर्मेशन तो दे ही रहा है हमारे कॉन्सेप्ट में। ये एक इन्फॉर्मेशन दे ही रहा है हमारे कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि हमने उससे पूछा है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो रिलेटेड क्वेश्चंस वो बता रहा है कि इसमें से ये रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो या आप इनको भी स्टडी कर सकते हैं कि लाइक व्हाट आर इम्प्लीकेशन ऑफ मूनलाइटिंग स्ट्रेटेजी फॉर मैनेजिंग एम्प्लॉइज मूनलाइटिंग और मूनलाइटिंग एंड इट्स इफेक्ट ऑन टैलेंट एक्विजिशन। तो ये रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आप इन पे भी क्लिक करके इसको फर्दर स्टडी कर सकते हैं। अगर आप इसके नीचे जाएंगे रिजल्ट्स में देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास रिसर्च पेपर्स आ रहे हैं। ऊपर आप देखेंगे तो ये बोल्ड में हमारे पास रिसर्च का टाइटल आ रहा है और उसका एक ब्रीफ इंट्रो आ रहा है। तो अब जैसे ही मैं यहाँ पर आस्क दिस पेपर में क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास यहाँ एब्स्ट्रैक्ट आ गया है इस पेपर का। और अ, ये पेपर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन बता रहा है कि दिस स्टडीज एम टू अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन रिसोर्स टैलेंट एक्विजिशंस, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए। और यहाँ पर ये रेफरेंसेस हो गए, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है जिसमें कि पॉपुलेशन के बारे में बता रखा है, सैम्पल साइज़ के बारे में बता रखा है, मेथड्स के बारे में, तो वो हमारे इसमें आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे कि जो आप फ्रीली जो फीचर्स हैं इस सॉफ्टवेयर के, वो आप अवेल कर सकते हैं। तो पेड वर्जन अगर आपको ठीक लगता है तो आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ हम फ्रीली इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं उस पे हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। तो यहाँ पेपर आ गया, उसका एब्स्ट्रैक्ट आ गया। नीचे इन पेपर के उनके सब ऑब्जेक्टिव्स क्या थे वो यहाँ पर लिखे गए हैं। और इस पेपर में क्या-क्या उन्होंने मेथोडोलॉजी सैंपल साइज़ उसके लिए, पर ये प्रीमियम है तो आपको शायद ये सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और नीचे रेफरेंसेस हैं। तो अ, अगर आपको इस पेपर के बारे में, इस पेपर के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप यहाँ पर, ओके, तो मेरे पास ये पेपर यहाँ पर अपलोड हो चुका है जिस पे मैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पेपर इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। तो मैं यहाँ पर जस्ट समराइज इस पेपर पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने समराइज दिस पेपर पे क्लिक किया था, तो यहाँ पर हमारा समराइज इस पेपर ने, इस सॉफ्टवेयर ने हमको समराइज कर दिया है इस पेपर को। और अगर मुझे कुछ क्वेश्चन भी पूछना है लाइक व्हाट इज़ व्हाट इज़ मून लाइटिंग, तो ये पीडीएफ में से ही मुझे ये आंसर लेके देगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और ये थोड़ा टाइम ले रहा है। ओके, तो यहाँ पर मून लाइटिंग का डेफिनेशन आ गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक लिमिटेशन यहाँ पर ये है कि
आप लिमिटेड ही क्वेश्चंस पूछ सकते हो। जैसे मेरे पास नीचे शो कर रहा है 8 मैसेजेस लेफ्ट, मतलब अगर मैं 8 ही क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, अगर फिर उसके एक्स्ट्रा मुझे क्वेश्चन पूछने होंगे तो मुझे वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको कंटिन्यूअसली क्वेश्चन करने हैं, तो आपको फिर से अगेन सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा इस सॉफ्टवेयर का। एनी हाउ मैं आपको जस्ट बता रहा था, पेपर पे क्लिक करके फर्दर आप उस पेपर से क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से। तो आपको उसी पीडीएफ से वो आपको क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करके देगा। जैसे कि मैंने समराइज पे क्लिक किया तो इस पेपर की जो समरी है वो मुझे यहाँ पर मिल गई, और मैंने इससे पूछा कि व्हाट इज़ मून लाइटिंग, तो ये जो आंसर आया ये इस पीडीएफ से आया है, राइट। और जैसे कि मैंने बताया आपको इसमें लिमिटेड अटेम्प्ट्स मिलते हैं आपको क्वेश्चंस पूछने के। अगर आपको वो पूछने हैं अनलिमिटेड क्वेश्चंस पूछने हैं तो सब्सक्रिप्शन आपको इसका लेना पड़ेगा। ओके, मैं आपको और इसके अलावा अगर मैं इसके अलावा ये मैंने आपको बता दिया, ये एब्स्ट्रैक्ट आ गया और इसके रेफरेंस। तो वैसे ही अगर मैं नीचे जाऊँ तो यहाँ पर देख सकते हैं आप और भी रिसर्च पेपर्स आ रहे हैं, इनके टाइटल आ रहे हैं, उनका डिस्क्रिप्शन आ रहा है, जो एब्स्ट्रैक्ट है वो आ रहा है। और मैं यहाँ से इनको सेव भी कर सकता हूँ। एक अगर मुझे कोई लिस्ट बनानी है, लेट्स से मैं यहाँ पर मून लाइटिंग का एक प्लेलिस्ट बना लेता हूँ, एक विश लिस्ट बना लेता हूँ, और इसी फ़ोल्डर फिर ये जो मेरा डॉक्यूमेंट है ये वाला, ये इसमें सेव हो जाएगा। तो वैसे ही आप जितने भी कि ये मेरे इस टॉपिक से रिलेटेड हैं, मेरे इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप उनको विश लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर है साइटेशन का ऑप्शन कि जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए, लाइक एपी, एमएलए, तो आप यहाँ से साइट भी कर सकते हैं, राइट। यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और वहाँ जाके आप पेस्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट पे, और यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं। यहाँ से शेयर कर सकते हैं लिंक आप अपने कॉलीग को या अपने फ्रेंड्स को। लेफ्ट साइड में आप देखें तो यहाँ पर आइकॉन आ रहा है कंसेंसस का वाला। सेकंड जो है ये हिस्ट्री का है कि आपने पहले कौन-कौन से किए हैं, और लास्ट में आपका यहाँ पर आ रहा है लिस्ट का, और लास्ट में आ रहा है विश लिस्ट का। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जितने भी रिसर्च पेपर्स हैं नीचे आ रहे हैं। तो आपको जो रिलेटेड लगते हैं अपनी स्टडी से, आप उनको विश लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, या फर्दर उस पर्टिकुलर पेपर को आप स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको करके बताया था। तो लेट्स से मुझे फिर से इस पेपर के बारे में जानना है, तो ये मैंने एब्स्ट्रैक्ट भी देख लिया, और मैं चाहता हूँ कि इस पेपर में से भी मुझे ये पेपर काफ़ी इम्पोर्टेंट लग रहा है मेरी रिसर्च से रिलेटेड। तो अगेन मैं इस डॉक्यूमेंट से जो क्वेश्चंस हैं वो पूछ सकता हूँ और मुझे उसके आंसर्स मिल जाएँगे। सो इस तरह से आप कंसेंसस का यूज़ कर सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन के टाइम, या अगर आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर रहे हैं अपनी रिसर्च में, तो आप कंसेंसस का यूज़ कर सकते हैं उस टॉपिक के बारे में, और कौन-कौन सी रिलेटेड स्टडीज़ हैं फर्दर। उस अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट इम्पोर्टेंट लग रहा है अपनी स्टडी से रिलेटेड, तो आप इंटरैक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने डिफरेंट क्वेश्चंस पीडीएफ से इन एक्सट्रैक्ट करके आपको बताया। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।